हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद भाई। कैसे हैं आप सभी? आर्मी अग्निवीर का एग्जाम आप दे के आ चुके होंगे। दिल में सिर्फ एक ही जुनून होगा कि अब की बार हमें वर्दी मिल जाए। रातों में भी ख्वाब एक ही दिखाई देता है कि अब की बार मुझे वर्दी मिल जाए। तो प्यारे साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रुद्रेश राघव। भाई, आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट कब आ रहा है और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, लगातार दर्द सता रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है, अब इस समय आप सभी के लिए वैकेंसियों का भंडारा खुला हुआ है। इतनी वैकेंसी है कि कट ऑफ के आंकड़े तो चौंका देंगे। इतनी कम कट ऑफ जाएगी कि हमने आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि भाई इतनी कम कट ऑफ जाएगी। क्योंकि जिस बच्चे के 20% ठीक है जीडी में, ट्रेडमैन में, उन बच्चों को भी फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। कौन कौन से एआरओ, कौन कौन से जेडआरओ पर कितने नंबर पे बच्चों को बुलाया जाएगा या कितने क्वेश्चंस पे बच्चों को बुलाया जाएगा, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है। दरअसल में पिछली हमारी जो कट ऑफ थी 2024 तक इतनी हालत खराब हो गई थी। कट ऑफ 176 175 से भी ऊपर जा रही थी। लेकिन अभी 2025 के जो रिजल्ट हैं, जो अभी आपके आए हैं, है ना, कुछ रहे हैं, इनमें कट ऑफ ने वास्तव में आंकड़ा एकदम गजब लेवल का कर दिया। आप सोच रहे होंगे कैसे? 140 से कट ऑफ शुरू हुई है बहुत सारे एआरओ जेडआरओ पर, और जी बहुत सारे पे लगभग 160-65 पे काम सिमट गया। तो मैं यहां आपको सभी को बताना चाहूंगा। पहले मैं थोड़ी सी जिक्र कर दूं आपसे रिजल्ट को लेकर के कि आपका रिजल्ट कब आएगा। ठीक है। और फिर मैं चर्चा करूंगा, बताऊंगा ढंग से, सही तरीके से कि भाई कौन किस एआरओ जेडआरओ से सिलेक्शन ले जाएगा अगर आपके इतने नंबर है, और कितने का आपका फिजिकल होना जरूरी है। ठीक है। सभी बच्चे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। आर्मी अग्निवीर का इससे जबरदस्त मौका नहीं है। जो भी एग्जाम दे के आ चुके हैं भाई, जबरदस्त मौका है आपके सामने। ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट पे आपके साथ में चर्चा करूं तो यहां आपको एक चीज समझनी होगी सभी साथियों को कि रिजल्ट में सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखना आप सभी। मैं सिर्फ एक ही बात आप सभी को बताना चाहूंगा, ध्यान रखें। ठीक है। जो हमारा रिजल्ट है, सीधे सीधे अगर इसको हटाओ, मैं इसको पहले बता भी चुका हूं, मैं सीधे सीधे आपसे सीधे सीधे कट टू कट बात कर लेता हूं। ठीक है। सीधा मैं आपसे कट टू कट बात कर लेता हूं, इसको हटा देता हूं। आर्मी का जो रिजल्ट है, आर्मी अग्निवीर का रिजल्ट, भाई वो तमाम बच्चे जरूर बताना दिल से कि आपने जो पीडीएफ ली थी हमारी आर्मी के लिए, ट्रेडमैन और जीडी के लिए, वास्तव में रामबाण साबित हुई या नहीं हुई, जरूर बताना कमेंट करके। ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि भाई 3500 से 4000 प्रश्न दे रहा हूं जीके के और साइंस के, इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने वास्तव में उसको सही तरीके से आप पढ़ के गए होंगे तो मुझे पता है, क्योंकि इतने दिन हो गए ऑफलाइन में पढ़ाते पढ़ाते, क्या आर्मी का कंटेंट होता है वो मैंने आपको दिया। ठीक है। देखना आर्मी अग्निवीर के रिजल्ट के बारे में ध्यान से। ये अक्सर आर्मी अग्निवीर का जो रिजल्ट आता है लास्ट 25 दिन में आपका रिजल्ट जारी हो जाता है। 25 दिन में, कई बार 15 दिन में भी जारी हो जाता है, 15-15 डेज में, क्योंकि ये आर्मी है, बहुत तेजी से अपना रिजल्ट देती है भाई मेरे। ये ध्यान रखना 15 से 25 दिन लगते हैं। अब 15 जून से आप देखें तो 15 जून से 30 जून, तो आपका सीधा सीधा हो गए 15 दिन। और जी आगे हम देखें तो लगभग ये मान के चलो, वैसे तो कोई ये कहे आपसे कि जुलाई के फर्स्ट वीक में, है ना, सबके अपने अपने अलग अलग आंकड़े होते हैं, लेकिन अब की बार आपको सबको पता है कि डाटा बहुत बड़ा है। ए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, बच्चों को पास करने की संख्या बहुत ज्यादा होगी अब की बार, पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा होगी, है ना। तो आप देख लेना आपका जो रिजल्ट है लगभग 15 जुलाई से पहले पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 15 जुलाई के आसपास ही आपका रिजल्ट आएगा, 1-2 दिन आगे या पीछे, है ना। क्यों? क्योंकि पिछली भर्तियों में भी आप देखो इस तरीके के वेरिएशन देखने को मिलते हैं।
अब की बार इतना जबरदस्त डाटा होगा आर्मी का, है ना भाई। हमको सबको पता है कि आर्मी की जो इस समय स्थिति है, आर्मी की जो इस समय स्थिति है वो क्या है, आपको सबको पता है कि कम से भी कम 82,000 पद हैं। कितने हैं? 82,000 पद हैं। क्योंकि अखबार के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से आपको सबको पता भी चल गया होगा कि 2026 में, यानी ये जो हमारी साल चल रही है 2026 में 1 लाख, कितने? 1 लाख अग्निवीर भर्ती होने का ये टारगेट है भारतीय सरकार का और भारतीय हमारे डिफेंस का। 1 लाख पदों में से कम 18 से 20,000 पद तो चले जाते हैं एयरफोर्स और नेवी की तरफ, और 80-82,000 पद बचे आपके किसके? आर्मी अग्निवीर की तरफ। तो 82,000 पद हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो भाई मैं आपको हर बार न्यूज़ की कटिंग भी दिखाया हूँ, ऑफिसर्स के मैं बयान भी दिखाया आपको। अब एयरफोर्स में हर साल जो भर्ती आती थी वो आती थी 2200 पदों पर या फिर 2300 पदों पर, ठीक है, 2300 पदों पर आती थी भर्ती। और आज जो भर्ती चल रही है कितने पे चल रही है भाई? 5600 बच्चों को इन्होंने सीधा सीधा भर्ती किया है, 2 गुने से भी और थोड़े से ज्यादा। उसी तरीके से नेवी में आपकी जो भर्ती आती थी वो आती थी 3400 के आसपास, और अब वर्तमान में जो इनकी स्थिति है वो है तकरीबन 10,000 से 12,000 के आसपास बच्चों को ये भर्ती कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि आपकी भर्ती जो है वो दोगुनी हो चुकी है। अब जैसे आर्मी में हर साल भर्ती हो रहे थे युवा करीब 52,000 के आसपास, या लगभग 46,000 थे पिछली बार भी, ठीक है। 42,000 46,000 के आसपास युवा थे, लगभग 42,000 के आसपास युवा थे जिनको इन्होंने पिछली भर्ती में इन्होंने ट्रेनिंग पे लिया था, ठीक है। ट्रेनिंग पर लगभग जो गए थे बच्चे 42,000 गए थे। अब 42,000 का मतलब हो गया लगभग 84,000, 2 गुना करें तो। लेकिन फिर भी मैंने 84-85,000 छोड़ो, आप मात्र 82,000 भी पद मानो तो 82,000 पद काफी हैं। और ये ऐसे मत समझना कि हवाई बातें हैं, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। और यही रीजन रहेगा कि बहुत सारे ARO JADO पर अब की बार आपकी जो कट ऑफ है वो कम से भी कम 20% पे शुरुआत हो जाएगी आपके फिजिकल के लिए, ठीक। तो यहाँ मैं आपको अब ये बता दूं कहाँ पर कैसे आपकी भर्ती चलेगी, कहाँ पर आपकी जो कट ऑफ है वो ज़्यादा रहेगी और कम रहेगी। उसके साथ में आपको ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि आप जो अपना फिजिकल करेंगे, फिजिकल में आपको अपना पूरा दम लगाना है भाई, ठीक। पूरा दम फिजिकल में भी आपको लगाना है, समझ पा रहे हैं? जिन युवा साथियों के मार्क्स 20 से 25% हो, कितने? 20 से 25% हो, उनके लिए तो स्पेशल में मैं बात करूंगा। अभी ध्यान से देखें, थोड़ी सी देर के लिए मान लेना आप सभी बच्चे, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं सामाजिक विज्ञान या भूगोल का वो नहीं रहा हूँ अब विद्यार्थी, लेकिन फिर भी आप मान लेना कि ये भारत का नक्शा है। थोड़ी देर के लिए आप कल्पना कर लेना कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है भाई। थोड़ी देर के लिए मान लेना आप कि ये भारत का नक्शा है, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए मान लेना कि ये भारत का नक्शा है, थोड़ी देर के लिए मान लेना भाई। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरे को बनाना आता नहीं है, लेकिन आप समझ लेना, ठीक है। तो ये वैसे तो आप इससे समझ तो गए होंगे कि हाँ भाई ये है। देखो एक बात समझना सभी बच्चे, ये जो हमारा बीच का हिस्सा है ये वाला, ठीक है, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश आता है, जिसमें आपका यूपी है, MP है, बिहार है, राजस्थान है, हरियाणा है, ठीक है, ये आते हैं। और इसके सहारे सहारे जो बॉर्डर हैं जैसे यूके उत्तराखंड है, दिल्ली भी आ जाएगा यहीं पर। ये जो हमारे हैं करीब 6 से 7 जो ये आपके स्टेट हैं, ARO JADO भूल जाओ भाई, थोड़ी देर के लिए मेरी बात को समझ लो। इन ARO JADO पर ये जो बीच वाले हैं, इनका जो स्कोर है यानी कि रेड में जो है ये वाले, इनका कम से कम 25 से लेकर के, अगर 25 मतलब % ठीक है, अगर आपके 25% अगर आपके ठीक है, मैं आपसे कंफर्म कह सकता हूं कि भाई आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, किसमें? GD में और ट्रेडमैन में, GD में और ट्रेडमैन में। और इन्हीं बच्चों को क्लर्क के लिए अगर मैं बात करूं
ठीक है। क्लर्क के लिए अगर मैं बात करूँ टेक्निकल के लिए, तो क्लर्क और टेक्निकल में ध्यान से देखें सभी साथी, आपकी सारी चीजें सारे डाउट मैं यहाँ पे खत्म कर दूंगा। क्लर्क और टेक्निकल, क्लर्क और टेक्निकल में अगर आपके 30 से 32% है तो आपको कॉल किया जाएगा फिजिकल के लिए, यानी कि आपका सिलेक्शन होगा फिजिकल के लिए। आप पहली मेरिट को पार कर जाएंगे। 25% पर दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, इन बच्चों को बुलाया जाएगा किसके लिए? ठीक है, इनको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ध्यान रखना सभी बच्चे ध्यान रखना 25% पे। लेकिन जो हमारे ये स्टेट बचते हैं, साउथ स्टेट, कौन से? साउथ स्टेट जो बचते हैं, तो साउथ स्टेट में तो आपको पता है यहाँ तो वैकेंसी भी खाली जाती हैं। इन स्टेट्स की तो वैकेंसी भी खाली जाती हैं जब कभी डिफेंस का कोई भी जॉब होता है, क्योंकि यहाँ बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते। जैसे केरल है, तमिलनाडु है, नागालैंड है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, तो ये जितने भी हमारे यहाँ के नीचे के जितने भी, गुजरात, ये सब यहाँ के बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते। तो यहाँ के जो बच्चों की कट ऑफ है आप देखना, इनकी कट ऑफ तो 20% पे ही शुरू हो जाएगी, 20% पे ही इनको बुला लिया जाएगा। इधर सेम आपका अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, है ना, ये जो आपकी इधर है अरुणाचल, त्रिपुरा, ये जो है इनमें भी आप देखिएगा, ये भी लगभग आपका 22 से लेकर के 24% पर इन बच्चों को भी बुलाया जाएगा। ठीक है। और ये जो हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर है, जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ के बच्चों की कट ऑफ भी आप देखना 23% पर इन बच्चों को भी बुलाया जाएगा जीडी में और जी ट्रेडमैन में। किसके लिए? जीडी और ट्रेडमैन में इनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे यहाँ पर क्लर्क वगैरह में फॉर्म भरे हुए होंगे, फॉर्म लगभग इनका 28% पर समझ लेना क्लर्क में, और जी टेक्निकल में इनको बुलाया जाएगा। मैं WMP और NA पर थोड़ा सा बाद में चर्चा करूंगा, फिलहाल इस चीज को ध्यान से समझना। यहाँ हमारा गुजरात हो गया, असम हो गया, इधर के जितने भी हमारे कोस्टल एरिया हैं, कोस्टल एरिया का मतलब जो तटीय क्षेत्र हैं, तटीय क्षेत्र में हर व्यक्ति ज्यादातर अपने व्यापार में घिरा हुआ है, वो लोग व्यापार करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो इनका जो है कट ऑफ लगभग सबका ये रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको श्योर एंड सर्टेन सिलेक्शन लेना है, ठीक है, तो आपका स्कोर वैसे कम से भी कम जो होना चाहिए 30% से लेकर के कम से कम 35% जीडी में और ट्रेडमैन में होना चाहिए, अगर आप 5-6 राज्यों से बिलोंग कर रहे हैं जो रेड जोन वाले हैं, जो अभी बताए थे, तो आपका हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है ग्रुप फर्स्ट की आपकी रेस होनी चाहिए, यानी कि ये जो रेस है आपकी 60 नंबर की रेस हो और 40 नंबर की आपको बीम लगानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और जिन बच्चों के लगभग 36 से लेकर के भाई 40% है, उनको तो टेंशन नहीं है, वो सेकंड की भी अगर मारते हैं तो सेकंड पे भी वो अपना सिलेक्शन ढूंढ लेंगे। ठीक है। तो कट ऑफ को लेकर के ज़्यादातर बच्चे वीडियो वही देखते हैं जिनके नंबर कम होते हैं। भाई जिनके ज़्यादा हैं उनको तो फिजिकल पे फोकस करना है, और जिनके क्वेश्चन कम होते हैं वो फिजिकल में तो मजबूत होते हैं ओबियसली। तो मैं ये सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर कर दी हैं। ध्यान देना प्रत्येक युवा साथी कि अगर आप वास्तव में आर्मी में जाना चाहते हैं तो फिजिकल आपका 100 नंबर का होना चाहिए, या फिर आपका 88 का हो, इससे कम आपका फिजिकल होना बिल्कुल नहीं चाहिए। ठीक है। तो किसी के दिमाग में कोई गलत फहमी हो तो बता देना। जैसे जीडी में मैंने आपसे कहा, हर तरीके से अलग अलग तरीके से आपको हर चीज़ की कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है। तो जीडी में हम बात करें, कुछ तो हमारे क्षेत्र ऐसे होंगे जिनमें आपकी जो कट ऑफ है ना, जिनमें आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी, जिनमें आपकी 20 और 22 रहेगी, और जी कुछ ऐसे रहेंगे जिनमें 25 से लेकर के 28 पे आपको बुला लिया जाएगा। किसके लिए? फिजिकल के लिए, जीडी में और ट्रेडमैन में, दोनों में। ठीक है। 25 से 28 वाले जो हैं इसमें यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, है ना, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी। ठीक है। यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा। ठीक है। ये सारे के सारे हैं। क्लर्क में आपको पता है लगभग 30 से शुरू हो जाता है प्रोग्राम और 35 पे फिनिश हो जाता है, अलग अलग सभी जगह पे। जो स्टेट हमारे ऐसे हैं साउथ वगैरह के,
वहां पर 27-28 पे सिलेक्शन हो जाता है फिजिकल वो क्वालिफाई कर दें तो। टेक्निकल में और क्लर्क में तो सेम सिचुएशन रहती है। अगर आपका 30 से लेकर के 35% ठीक है और आपने अगर फिजिकल मार दिया तो ज़्यादातर बच्चे सभी सेलेक्ट हो जाते हैं। यूपी, हरियाणा, राजस्थान, बिहार वाले बच्चे जो हैं इनका स्कोर कम से कम 35 का होना चाहिए, तो ये आराम से इनका भी सिलेक्शन हो जाता है। WMP, देखो WMP में एक ही परेशानी है कि इसमें वैकेंसी कम होती है और इसमें फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं, समझ रहे, फॉर्म ज़्यादा अप्लाई होते हैं। तो इसमें ये मान के चलना कम से कम 40+ % आपके ठीक होने चाहिए। यानी सेम आपका नर्सिंग असिस्टेंट का, नर्सिंग असिस्टेंट की भी कुछ कहानी ऐसी है, 40+ % वाले का ही सिलेक्शन होता है ना। क्यों? क्योंकि आपको सबको पता है भैया नर्सिंग असिस्टेंट एक परमानेंट कैटेगरी से है, साल से साल बालक तैयारी करता है सिर्फ ये सोच के कि एक बार भर्ती हो गया तो परमानेंट है। नौकरी की सबसे जो मारामारी है वो अग्निवीर में वो पहले जैसी नहीं है और ज़्यादा हो गई है, लेकिन वैकेंसी ज़्यादा है, इस वजह से आपको बहुत बड़ा फायदा मिलेगा, समझ रहे, बहुत बड़ा। तो इसमें हमको ये बात ध्यान देनी है, जिस भी युवा साथी ने अगर वास्तव में अपना फिजिकल मार दिया ना, जबरदस्त फिजिकल, सारी कहानी आपकी फिजिकल पे अटकेगी। फिजिकल मारो दबा के बढ़िया तरीके से, ठीक है। फिजिकल आपका ऐसा होना चाहिए एकदम मतलब धमाकेदार। फिजिकल अगर आपने धमाकेदार मार दिया तो सारा काम हो जाएगा। 5:30 पर रेस मार दो, 60 नंबर यहाँ ले लो और 10 बीम मार के 40 नंबर यहाँ ले लो। आपके अगर भाई 25% हैं तो आप किसी भी राज्य से हो, किसी भी ARO ZRO से हो, 150 नंबर बन रहे हैं, कोई समस्या नहीं आएगी, वैकेंसी बहुत है, ठीक है। और यूपी, हरियाणा ये जो है इनका तो कम से कम अगर 30% हुआ तो सिलेक्शन हो ही जाएगा। बाकी के जो ये ग्रुप हैं इनमें तो सारा खेल फिर आपका रिटन एग्जाम का रह जाता है। अगर आप फिजिकल हल्का मारते हो तो फिर आपको कट ऑफ को देखने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपको भाई 40 के इर्द गिर्द घूमना ही है। 40 के आसपास फिर आपका जो टारगेट था, जो आप पेपर तो अब दे ही आए, कोई बात नहीं है, तो 40 के आसपास होना चाहिए। लेकिन हाँ, इतनी बात कंफर्म है कि सिलेक्शन अब की बार आसानी से होगा, पहले के मुकाबले कट ऑफ कम ही रहेगी, ठीक है। रिजल्ट के विषय में भी हम आपको बता चुके हैं। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू सो मच साथियों।